डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो आपको स्टार्ट करना है। अब इसमें मजबूरी होगी ना, पेंटावेलेंट हो गया इसलिए कार्बन रिश्ता तोड़ रहा है एक पाई बॉन्ड। 1/3 1/3 1/3, तो बताओ ऑक्सीजन पे क्या होगा? -1/3 चार्ज तो ये देगा। ये N+ तो लोकलाइज है ना, N+ डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव डीलोकलाइज हो रहा है, क्योंकि एक बार नाइट्रोजन न्यूट्रल है और एक बार पॉजिटिव है, तो Δ+ आएगा ना। तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? ये आया डबल बॉन्ड Δ+Δ-। हेट्रो एटम आ जाए ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हेलोजन वगैरह, तो लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगी। अगर एक लोन पेयर रेजोनेंस राइट में भी कर रहा है लेफ्ट में भी कर रहा है तो किस तरफ रेजोनेंस करेंगे? जैसे U में बताओ कि ये लोन पेयर का रेजोनेंस राइट में करोगे या लोन पेयर का रेजोनेंस लेफ्ट में करोगे? क्या हो गया? कोई आ गया था यार और वो कुछ कहना चाह रहा था, इमोशनली कह रहा था। अब वो कह रहा था मैं बीच में कैसा आता? तो ज़्यादा ही कोई इमोशनल मैटर हो गया था किसी का, तो वो कुछ बता रहा था मुझे। फिर दूसरा पार्टी वाला आया, बैठो, वो भी बताने लगा। मेरा फ़र्ज़ बनता है ना उनको सुनना। तुम तो यहीं हो, कहाँ जाओगे? ठीक है ना। तो सामने आपको जीवन में जब कोई इमोशनल आदमी मिले ना, किसी कारणवश वो दुखी हो रहा हो, किसी कारणवश वो रोने लग जाए, तो उस समय आपको उसको समझाना नहीं है, आपको उसको सुनना है, ताकि उसके अंदर की भड़ास बाहर आ जाए पूरी। 50% काम हो जाएगा उसका, है ना। और आप, वो बेचारा वैसे ही दुखी है, कुछ कहना है आपको, आप सुनाने लग गए उसको, तो आपने क्या किया है? आग के अंदर क्या डाल दिया है? घी डाल दिया है। तो लिसनिंग पावर भी बहुत ज़रूरी है। क्या मैटर है क्या नहीं वो अलग बात है, सुनने की पावर होनी चाहिए। क्यों भाई, समझ रही हो? ऑलवेज गुड टू बी ए लिसनर। ये मैंने बचपन में एक किताब में पढ़ा था, समझ गए? तो DPP के बारे में क्या बोलते हो? बना के लाया कुछ? कितने DP ले गए थे? अच्छा, आज ही मिले, आज अभी ले जाओगे उसको? अच्छा, ठीक है। तो एक केस 1 में मैंने एक एग्जाम्पल छोड़ा था लास्ट में, वो बनाया आपने? क्या क्या आंसर आया? हाँ, एक का 6 आएगा और एक का 7 आएगा। देखो जरा 6 7 आया कि नहीं आया? एक जो था एग्जाम्पल, इसके कितना है? 7 या 6? इसके टोटल 7 RS बनेंगे। बनाया आपने? भाई ये कैटायन है, जैसे कोई भी आप RS से स्टार्ट कर लो, है ना। और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये शिफ्ट किया तो ये बना कार्बोकैटायन। फिर ये पाई यहाँ शिफ्ट किया, ऐसे ही बनाया ना आपने। यहाँ आया प्लस, फिर इसके बाद सभी क्या आया 7 इस पे। तो इधर से वापस वही आ जाएगा ना, ये वाला पाई बॉन्ड। बस कॉन्जुगेशन जब बन रहा है ना, तो हमको ड्रॉ करते जाना है। देखो ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला सेम है क्या? नहीं है ना, सेम, अलग है ना। पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो टोटल कितने बने? 7 RS। कितने लोगों के बने 7 RS? वेरी गुड। कितने लोगों के इसके 6 बने? ठीक है। देखो 7वां कौन सा है? जब नंबर ऑफ RS बनाने की बात हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने। कि मान लो आंसर 7 है, 5 बनाए तो 5 तो बनेंगे ना भाई। आगे बढ़े, मैच कर लो। और दूसरे वाले के बनेंगे 6। अगर ये कैटायन यहाँ की जगह यहाँ होगा तो
तो उसके बनेंगे 6RS। बना के देखना आप। आगे बढ़े। अब लिखो केस 2 लिखो। केस 1 क्या था? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद पॉजिटिव चार्ज। केस 2 लिखो आप, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इसकी आपने को। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। यानी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन हो। जैसे हमारे पास ये एक एसीटेट आयन है ना, एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट है, एसीटेट आयन है, ठीक है। तो अगर इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं पहले ही बताओ। डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर है, तो इसका जब भी रेजोनेंस करेंगे ना हम लोग, लोन पेयर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें, पहले लोन पेयर को पाई बॉन्ड बनाना है और फिर पाई बॉन्ड को लोन पेयर बनाएगा। पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसमें। तो पहले लोन पेयर पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड लोन पेयर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बन गया ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बताओ इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसी है, इक्वल है या नहीं है? इक्वल है ना दोनों। तो इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? नेट चार्ज कितना है? -1। और कितने ऑक्सीजन में डीलोकलाइज हो रहा है? 2। तो हाइब्रिड में ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा बताओ? -12 -12। बना उसको। नोट किया सबने? डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन विद लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो तो आपको स्टार्ट करना है लोन पेयर से, है ना। पहले बॉन्ड बनाना है फिर बॉन्ड तोड़ना है, यानी पहले रिश्ते बनाने हैं फिर रिश्ते ज़्यादा बनाने हैं, मतलब तोड़ना तो है नहीं, मजबूरी में ही तोड़ना है। अब इसमें मजबूरी होगी ना, पेंटावेलेंट हो गया इसलिए कार्बन रिश्ता तोड़ रहा है एक पाई बॉन्ड से, इसलिए हमेशा रिश्ते बनाने की कोशिश करनी है। समझ गए भाई? ठीक है, आगे बढ़ें। चलो अब सेकंड एग्जांपल लिखो। अगर हमारे पास ये NH डबल बॉन्ड कार्बन और NH माइनस है ना, इसका मतलब ये हो गया कि ये नेगेटिव को हम रेजोनेंस बना सकते हैं। बनाओ आप लोग। लोन पेयर बनेगा नेगेटिव, पाई बॉन्ड लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। दोनों का स्टेबिलिटी इक्वल है, तो अब बनाएंगे इसका हाइब्रिड, -12 -12। बनाओ जरा। तो रिश्ते बनाने हैं पहले या तोड़ने? बनाने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते बनाने हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाने हैं। तोड़ने कब है? मजबूरी में। सी वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ।
डी वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। सी में वैसे रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से या राइट से? कहीं से भी कर सकते हैं ना। अच्छे से बनाना है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, सुंदर सुंदर बनाना है। रिश्तों में सुंदरता होनी चाहिए। अरे सुंदरता से मतलब रिश्तेदार से मिलने जाते हैं तो सुंदर होके जाते हैं ना भाई। रिश्तेदार या दोस्त से मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? तैयार होके जाते हैं ना एकदम बढ़िया से, अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के। दिखना भी अच्छा चाहिए और पास आने पे स्मेल भी अच्छी आनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ तुम रिश्तों पे ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर पे फोकस करो पहले। कितने आरएस बने सी वाले के? 3 बनाओ। बस लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड लोन पेयर बनाएगा। नेट चार्ज कितना है सी पे? -2। तो हाइब्रिड में भी नेट चार्ज कितना होना चाहिए? -2 है ना, इतने होगा ना हाइब्रिड नेट चार्ज। बनाओ इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, ट्राई करो सी का हाइब्रिड। क्या तीनों आरएस की स्टेबिलिटी इक्वल है क्या? तो तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन 1/3 है ना, 33% हो गया ना। 1/3 1/3 1/3। तो बताओ ऑक्सीजन पे क्या होगा? -1/3 चार्ज तो ये देगा, फिर ये वाला ऑक्सीजन 0 और ये -1/3। तो कितना चार्ज हुआ? -2/3। यानी ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट 1/3 इन हाइब्रिड, है ना। दूसरा ऑक्सीजन देख लो चाहो, ये देखो, ये 1/3 1/3 और ये 0, तो -2/3 हो गया। डी बनाओ। डी बनाया भाई सबने। डी में रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ। ये तो पेंटावेलेंट हो रहा है ना नाइट्रोजन तो। अगर हम ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये तो पेंटावेलेंट हो रहा है, तो बताओ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हम पॉजिटिव का रेजोनेंस नहीं करेंगे, ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड करेंगे ना। ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें ऊपर वो ऑक्सीजन आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड वो आएगा और O-। इसमें क्या गलती है बताओ? पॉजिटिव, हाँ। ये N+ तो लोकलाइज है ना, N+ डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ नेगेटिव डीलोकलाइज हो रहा है। बनाओ उसको। तो राइट वाले से डीलो, फिर लेफ्ट वाले से डीलोकलाइज होगा। ये आएगा प्लस। सही बनाया देखो, है ना।
अब इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा बताओ। इसका हाइब्रिड NO और यहाँ भी O आएगा, इसमें आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। N पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? सबका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल है ना, तो इसमें -2/3 -2/3 -2/3 बनाओ उसको। ये सब समझने वाली चीज़ें नहीं है, ये सब ड्रॉ करने वाली चीज़ें है ना। ड्रॉ करोगे ना तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा ज़्यादा फायदा होगा, समझने में इजी रहेगा। आगे बढ़ें। ई बनाओ। F बनाओ। एंड G बनाओ। अच्छे से बनाओ एक एक स्ट्रक्चर, जब कॉन्जुगेशन बनता जाए बनाते जाओ। दिक्कत लगे तो कार्बन पे नंबरिंग कर दो। ये बनाया, देखो 4RS बने कि नहीं बने? ये बने ना। ये पाई बॉन्ड सब में आएगा, जैसे 2-3 कार्बन में आया, फिर 3-4 में आया, 1-4 में आया, 1-2 में आया, है ना। 4RS ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी बन गए। 4RS ऑफ इक्वल स्टेबिलिटी, और सभी की स्टेबिलिटी इक्वल है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड कितना है? 25% है ना। 25 है ना। 1/4 1/4 1/4। नेट चार्ज कितना है RS पे? -2। तो हाइब्रिड में भी -2 डिस्ट्रीब्यूट होना है। कितना आएगा बताओ? -½ आएगा ना। -½ -½ और ये डॉट डॉट डबल ऐसा सर्किल दिखा देंगे, डॉट डॉट डीलोकलाइज हो रहे हैं पाई बॉन्ड। तो 4RS बन गए ई वाले के ना।
वो बीच वाले तुम्हारी कॉपी दिखाना यार, तुम दोनों के बीच में जो बैठा है। हाँ कॉपी दिखाना, ऊपर करके दिखाना। तुमने बनाया तो है ही नहीं। नहीं नहीं, ये FG। तुम कभी इससे बात कर रहे हो, कभी उससे बात कर रहे हो यार। IIT की पढ़ाई को इतना मतलब ऐसे मत करो यार, थोड़ी रेपुटेशन है उसकी। ऐसे ही लोग थोड़ी जान लगा देते हैं करने में, इतना इजी नहीं है यार। आपने को थोड़ा सिंसियर रहना पड़ेगा। या तो हम करें ही नहीं, क्यों सचमी सिंह, या तो हम युद्ध में कूदे ही नहीं, और कूद जाएं तो फिर जी जान लगाएं। मेरा तो ये फिलॉसफी है। 10 बार सोचें। मैं अपने घर पे बोलता हूँ, मैं किसी को तैयारी नहीं करने देता IIT घर पे। मैं उनको सब चीज़ें बताता हूँ कि देखो 10 बार सोचना है, प्लस तुम्हारा मन होना चाहिए। तो 11 पॉइंट क्लियर होंगे तो आना है, और आने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है फिर। तो मेरी कहानी सुनने के बाद कईयों को मैं U-टर्न करा चुका हूँ। सही बात है कि नहीं है? हकीकत पता होनी चाहिए। एक तो मैं उनको मोटिवेशनल स्टेटमेंट दे दूँ, आ जाओ हम देख लेंगे। हम क्या देख लेंगे? देखना तो तुमको है, हमको तो पढ़ाना है ना। कि भाई मैं इंस्टाग्राम पे जाके एक लेक्चर दे दूँ कि देखो हमारे यहाँ आओ, गारंटीड IIT करवाते हैं। तो कोचिंग के जितने ओनर हैं ना, उनके प्रोफाइल देखना जाके कि उनके बच्चों, कितने बच्चों ने IIT की। हमारे पास फार्मूला होता तो हमारे सारे बच्चे IIT नहीं होते। सिर्फ वाइब्रेंट के डायरेक्टर्स के बच्चे IIT हैं ज़्यादातर, हाईएस्ट इन इंडिया है, बता दूँ मैं तुम्हें। क्योंकि उनको हकीकत बचपन से ही घर में देखते हैं ना, बहुत मेहनत करनी है, तो वो आता है तो अच्छे से मेहनत करता है। और या फिर आए नहीं है, मतलब बहुत सा ऑप्शन, बहुत सारे हैं। जरूर थोड़ी IIT है, नीट है, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, BSc है, BSc इन हिस्ट्री है, BSc इन साइकोलॉजी, BSc इन बहुत सारे हैं, BA कोर्सेज हैं। 206 टाइप के कोर्सेज होते हैं, कैरियर ऑप्शंस। सुन रहे हो मेरी बात? या तो आना नहीं है, और आना है तो फिर जाना नहीं है। कुछ भी हो जाए, कोशिश पूरी होगी। जीते तो जीते, और हारे तो चर्चा होगी हमारे हार की कि क्या हारे। समझ रहे हो छोटू? अब बनाओ आगे। ये F वाला इंपॉर्टेंट है, कई बार यूज करेंगे आगे इसको। कितने बने वैसे F के? 5। वेरी गुड, 5 आया ना। पहले -1 पे था, 1 से कहाँ गया? 1 से कहाँ गया? 3 पे, 3 से कहाँ गया? 5 पे, 5 से कहाँ गया? 2 पे, और 2 से कहाँ गया? 4 पे, है ना। और इससे हमारा बन गया रेजोनेंस। स्टेबिलिटी इक्वल है क्या सबकी? इक्वल स्टेबिलिटी है ना सबकी। तो कार्बन पे कितना चार्ज बना सकते हैं? -1/5। 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना सब, 20% कंट्रीब्यूशन है। और सभी कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है। देखो, एक बार 1 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आया, 2 पे आया, 4 पे आया। G वाले का बनाओ।
सी वाले के बना के बताओ कितने आर एस बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं या 6 बन रहे हैं? 5 ही बन रहे हैं ना इसके। पहले ऑर्थो पे नेगेटिव गया, ये पोजीशन होती है ना ऑर्थो मेटा पैरा, फिर इधर से ये ऑर्थो मेटा, यही होता है ना। फिर नेगेटिव आगे और रेजोनेंस किया। प्रॉपर बना रहे हो ना ऐसे? समझना नहीं है, समझना तो मैं 5 मिनट में सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अपने को ड्रॉ कर करके देखना है, ड्रॉ करके समझना है। फाइव आर एस बन गए और इसका बनाएंगे अब हाइब्रिड। इस बार आर एस की स्टेबिलिटी इक्वल है, अनइक्वल है ना, किसी में ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, किसी में कार्बन पे, इसलिए मैंने डेल्टा माइनस बना दिया। अब नीचे ये बनाओ, एच आई जे बनाओ। कैसे बनाएंगे एच बताओ? लोन पेयर है ना हमारे पास, नेगेटिव नहीं है तो लोन पेयर देखना है। लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड लोन पेयर बना देंगे। इससे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस आएगा ना, इसने लोन पेयर दिया है। और ये पाई बॉन्ड कार्बन पे, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब बताओ इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नाइट्रोजन पे प्लस और कार्बन पे डेल्टा माइनस, क्योंकि एक बार नाइट्रोजन न्यूट्रल है और एक बार पॉजिटिव है तो डेल्टा प्लस आएगा ना उसमें। समझे भाई? तो पहले अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो लोन पेयर देख लो। ऐसे ही आई का बनाओ। लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड नेगेटिव बनाएगा, तो कार्बन पे आएगा नेगेटिव और ऑक्सीजन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अब इसका हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? CH ये आया डबल बॉन्ड डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। जे में बताओ, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड नेगेटिव, तो क्लोरीन पे आएगा प्लस, है ना। ये तीनों एग्जाम्पल से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई हेट्रो एटम आ जाए ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन वगैरह, तो लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएंगे।
के में कैसे करोगे, नेगेटिव पाई बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड नेगेटिव बनाएगा ना इसका, CH3CO माइनस। अब बताओ ऑक्सीजन पे और कार्बन पे बताओ कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा माइनस एंड डेल्टा माइनस, है ना। इसमें एक बार नेगेटिव कार्बन पे आया, एक बार ऑक्सीजन पे आया। समझे आप? कोई डाउट है तो पूछो। अभी आज अपना फोकस इसी पर रहेगा कि नेगेटिव को डीलोकलाइज करें, वो नहीं है तो लोन पेयर को डीलोकलाइज करें, ठीक है। के तक लिख लो एक बार। आज यार हैप्पी सिंह, अरे सतबीर सिंह, आज पता है क्या हुआ? आज मैं सुबह जिम में गया, आज को बॉडी सही करनी थी ना, तो वो स्क्वाट लगाता है ना, मैं मतलब 14 साल से जिम जा रहा हूँ वैसे, है ना। तो पता चला कि मैं गलत लगाता हूँ। मुझे पता था मैं गलती तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कभी, है ना। तो जो मैं कर रहा था ना, जैसे मेरे को ट्रेनिंग आती है भाई 10 लगाने स्क्वाट में, 10 ही लगाता था, लेकिन मैं गलत तरीके से लगाता था। आज क्या हुआ कि जिम में मेरी डॉटर है, वो पावर लिफ्टिंग करती है, वो आई, उसने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, तो उसने मेरे को बताने लगी मेरे को। तो वो क्या, उसको हैवी वेट उठाते हैं ना, हैवी वेट में अगर आपने गलत कर रखा है भाई, हल्के वेट में आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आपको ऐसे मतलब यहाँ से इस मसल से आपको वेट पुल करना है और आपने जॉइंट से पुल कर लिया, आपको पता नहीं चलेगा। 5-7 किलो तो उठा ही लेंगे ना, छोटी छोटी मसल से ये भी उठा लेती है, लेकिन हैवी वेट उठाओगे ना 100 किलो और गलत उठा लिया तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बाहर आ जाएगा, है ना। तो वो जो अच्छे लिफ्टर होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई क्या पोस्चर है। पहली गलती मैं क्या कर रहा था, जब भी मैं वेट उठा मतलब स्क्वाट लगा के नीचे जाता था, फिर जब मैं ऊपर आता था ना, तो मैं अपनी बॉडी से ऊपर आ रहा था। मतलब नीचे गया, ऐसे से गया, ऐसे से गया, ऐसे से गया, ऐसे से गया, फिर मैं ऐसे इस बॉडी से आ रहा हूँ। जबकि आना कैसे होता है, पीछे वो बार होती है, वेट अपने श्रद्धा अनुसार, ठीक है। फिर नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, ऐसे। फिर एडी से और मिडल फुट से पुश करना चाहिए ऐसे, और मैं पुश किससे कर रहा था, अपर बॉडी से। पहली गलती। दूसरी गलती, जब करते हैं ना तो पहले को ब्रेस वगैरह बोलते हैं कुछ, ऐसे ऐसे पूरी बॉडी को यहाँ टाइट रखनी है एकदम, रहेगा एकदम स्ट्रांग। और फिर वो जब तक नीचे से ऊपर नहीं आओ, छोड़ना नहीं है उसको, नहीं तो वो बॉडी में फिर कहीं ना कहीं आ जाएगा। मैं सोचने लगा यार 14 साल हो गए मुझे, और पता नहीं कितने ट्रेनर से मैंने ट्रेनिंग ली, कितने तो नहीं, एक ट्रेनर 10 साल और दूसरा ट्रेनर 3 साल, फिर दोनों चले गए। तो मतलब मेरे कहने का मतलब, कोई भी चीज़ मेरे को एक चीज़ समझ में आएगी, आपको कोई गाइडेंस लेनी है ना, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट से लेनी चाहिए। भैया जिम में भी ट्रेनर जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर क्या सर्टिफाइड नहीं, सब जॉब कर रहे हैं बेचारे, कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई 2-4 की लाइनें पढ़ के आ गया है ना, वो अपने हिसाब से बताते हैं, वो भी सही बताते हैं, लेकिन अब वो अपने वो एक कल्चर में रहता है। उसको ये है कि भाई 1000 रुपये में कैसे बॉडी बनाई जाए, तो वैसे बताएगा ना वही कि चने खा लो, है ना, स्टेरॉइड खा लो, ये खा लो, वो खा लो। बॉडी पे क्या होगा बाद की बात है, एक बार तो बना ही लो, है ना। तो हमेशा है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी चाहिए। आपको पैसे कमाने, फॉर एग्जांपल आप जाके एडवाइस किससे ले रहे हो, जो बेचारा खुद ही कर्जे में डूबा है, आप पूछ रहे हो पैसे कैसे कमाने हैं, वो आपको आइडिया दे रहा हो, आप उसको सुन भी रहे हो, तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, कहीं और ले जाएगा ना वो आपको, ठीक है ना। तो आपको है ना बस 2 चीज़ें, आदमी ढूंढना है कि ये इस काम के लिए राइट आदमी है, और दूसरा एक और काम है, वो तुमको एडवाइस भी दे। भाई होता है ना, कई लोग कुछ बताते नहीं है ना, प्राइवेट रखते हैं, या कईयों से आपका रिश्ता ख़राब है और आप जाके कल ही परसों आपने पीछे से गाली दी उसको, है ना, इंस्टाग्राम पे गाली दे दी, ऑनलाइन गाली दे ही सकते हैं ना, ठीक है, दे दी, और उसने देख लिया और आप जाके बोले कि यार भैया बताओ ना यार कैसे पैसे डबल करने हैं। तो वो मन में सोच रहा होगा कि यार ये कल ही इंस्टाग्राम पे मेरे को गाली दे रहा था, ठीक है ना, आईडी बदल के, ठीक है ना, लेकिन पता चल जाता है आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है। तो फिर वो आपको बताएगा क्या, हाँ वो आपको या तो बताएगा नहीं, शरीफ आदमी होगा तो बताएगा नहीं, और कोई कनिंग होगा वो सोचता है इसको बताता हूँ मैं, ठीक है ना, वो आपको सही बता देगा एकदम।
तो आदमी ढूंढना और वो आपको बताए, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो वो तो या तो आपकी फैमिली में हो, जिससे आपके रिश्ते से, या आपका दोस्त हो, मिलने वाला हो, कोई हो, उस प्रोफेशन से एडवाइस लेनी है ना। चार्टेड अकाउंटेंट वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। कोई आपको बता देगा अरे कुछ नहीं यार, तू टेस्ट चोरी कर, मैं हूँ ना, तू चोरी करेगा तो मुझे भी मिलेगा, है ना, उससे मिलिए तो। और अच्छा चार्टेड अकाउंट क्या बताएगा, कोई चोरी नहीं करनी है, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, लॉन्ग टाइम का आपको विजन होता है, वो सही बात बताएगा आपको। जो खाने के शॉर्टकट बताएगा ना, वो गड़बड़ आदमी है। ऐसा IIT में टॉप रैंक लानी है ना, तो आपको ढूंढना है कि टॉप 100 का बच्चा कहाँ है ना, उससे एडवाइस लेनी है। पहले तो ढूंढना मुश्किल है, वो मिलेंगे नहीं, है ना, और मिलेंगे तो बात भी नहीं करेंगे, वो तो आइसोलेट, ज़्यादातर वो अपने भी लगे रहते हैं प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ। तो पहले तो ढूंढना है, फिर उससे बात करनी है, और वो बात आपसे रोज़ नहीं करेगा, आपका भाई नहीं है कि रोज़ समझाएगा कि बेटा तू यूँ पढ़, बेटा मतलब भाई तू यूँ पढ़। वो सगा भाई है तो बात अलग है, अदरवाइज वो आपको 2-4 मिनट देगा, तो 2-4 मिनट में आपको 3-4 सवाल पूछ लेने हैं उससे, और वो फिर इम्प्लीमेंट करने हैं। अब आप उससे तो पूछा नहीं, एक बंदे से मिल लिए दूसरे से, जिसने IIT तैयारी वैयारी तो की थी, कभी आया कभी नहीं आया, कभी बातें की कभी कई बातें है ना, तो फिर वो आपको अलग कहानी सुनाएगा, अरे यार तू समझ नहीं रहा है, कुछ नहीं होगा तेरे से, मेरे को देखना है यार, मैंने सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ मेरे से, वो सब्जेक्ट एहसान, वो एहसान। तो वो जो जितना अच्छा होगा ना बंदा, वो कम बोलेगा, और जो बहुत बोलेगा ना, समझ लेना वो ज्ञान बांटने आया है बहुत सारी तैयारी करके। तो IIT टॉपर बनना है तो टॉपर से गाइडेंस, IAS क्वालिफाई करना है, किससे गाइडेंस लेनी है, IAS से, जिसने क्वालिफाई किया है, जिसने नहीं किया है उससे नहीं लेनी है, समझ गए। ऐसे ही आपको पैसे कमाने, किससे गाइडेंस लेनी है, किसी पैसे वाले सक्सेसफुल बिजनेसमैन से। टीचर बनना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, किससे गाइडेंस लेनी है, मुझसे, समझ गया। वो मैं बता सकता हूँ कैसे अच्छे बन सकते हो, है ना। और क्या करना चाहते हो, शादी करनी है, तो ये एक टिपिकल मैटर है, ठीक है ना। इसमें हर एक की राय अलग हो सकती है, इसमें आपके बड़े बुजुर्ग घर में दादा दादी नाना नानी जो होंगे ना, उनसे राय लेनी है, वो बताएंगे, क्योंकि उनको 2 एक्सपीरियंस, उन्होंने देखा है ना बहुत कुछ। बात समझना आई। आज के ज़माने में क्या हो गया, मैंने ऑब्जर्व किया, आज वाले ना इतने ज़्यादा एडवाइज़र हो गए। एक तो ऑनलाइन एडवाइज़र आ गए, पहले ऑनलाइन थे नहीं। पहले हमारे ज़माने में क्या था, या तुम्हारे ज़माना एक ही, हम तो यंग ही हैं दोनों, ठीक है। तो क्या होता था, अपने ना पड़ोस में पूछते थे, अरे यार फलाना बच्चा बहुत अच्छी रैंक लेके आया है, तो सब मोहल्ले वाले जाते हैं उससे मिलने के लिए, अरे यार तुमने राजस्थान PET क्वालिफाई किया, बधाई हो बधाई, कैसे किया यार तुमने। वो बैठ के बताता, और अब पूरे मोहल्ले के लोग सुनते थे, तो रियल होता था, है ना। अब क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, हमको पता ही नहीं सामने वाला कौन है ना। वो पर्दे के पीछे, पर्दे से बोल रहा है ना, ये थोड़ी पर्दे के पीछे तो कुछ और ही होगा। वो बोल रहा है और हम सुन रहे हैं उसको, क्योंकि हमको उसको सुनने की आदत है, और वो कुछ भी बोले जा रहा है। बात समझ आई मेरे, सुनना उसको भी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सुनने में, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के पहले वेरीफाई करना है। ऐसे ही वो बहुत सारे आते हैं, वो आजकल फाइनेंशियल एडवाइज़र, उसको सेबी ने अभी गाइडलाइंस इशू की है। वो फाइनेंशियल एडवाइज़र क्या करते थे, ऑनलाइन आते हैं, भाई मोहल्ले में तो हमको पता हो ना, फलाना चार्टर्ड अकाउंटेंट, फलाने ने पैसे कमाए, फलाना बर्बाद हो गया, ये सब पता होता है हमको, ठीक है ना, तो है ना। ऑफलाइन सब पता चलता है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया है कि आप, किसी ने बता दिया आपको, इंस्टाग्राम पे आया वो, ठीक है, कि देखो मेरी बैलेंस शीट, मैंने स्टॉक में 100 रुपये लगाए, 1000 हो गए, और आपको भरोसा नहीं मेरे पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो मेरा बैलेंस, है ना। वो दिखाया 100 से 1000। आप घर गए, मैंने कहा यार मैं तो बड़ा वाला बेवकूफ़ हूँ, 100 के 105 ही बन रहे हैं मेरे बैंक में, सारे निकाले बैंक से, दिए उसमें, वो 1000 जो थे वो हो गए 200, अपने तो गई 80% वेल्थ। अब सेबी ने बताया कि भाई साहब ये सब फर्जी है, ये सब जो एडवाइज़र बने हुए हैं ना, ये आपको पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, इन्होंने मल्टीपल अकाउंट बना रखे हैं, तो एक अकाउंट में पैसा दिखा रहे हैं कि ये बढ़ रहा है ना, एक पर्टिकुलर शेयर दिखा रहे हैं बढ़ रहा है, क्योंकि वो पीछे कंपनी भी इन्वॉल्व होती है, कंपनी भी थोड़ा हाइप करती है, कई लोग कई तरीके से पैसा कमाते हैं, और हमारे जैसा आदमी फंस जाता है उसमें। तो फिर एडवाइस किससे लेनी है, अपने फैमिली में पता करो, मोहल्ले में पता करो कौन इन्वेस्टमेंट करता है ना, किसका ट्रैक रिकॉर्ड 10-15 साल से अच्छा है, उससे एडवाइस लेनी है, वो आपको बताएगा पैसे कैसे बढ़ाने हैं। बात समझ में आई तुम्हारे। ऐसे 4-5 आदमी ढूंढने हैं तुम्हें जीवन में, बस जीवन तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया। मैं तो खुद सोचता हूँ यार, मेरे को फाइनेंशियल एडवाइज़र 15 साल पहले मिला होता ना, तो आज मेरी ज़िंदगी शानदार है, शानदार स्क्वायर होती, मतलब स्क्वायर तो क्या होती है, मतलब ठीक ही होती, वैसी ही होती, लेकिन ठीक है, थोड़ा बैंक बैलेंस बड़ा होता है। क्रेडिट कार्ड के बिल भरने के पहले सोचना नहीं पड़ता,
सुन रहे हो अपूर कि क्रेडिट कार्ड आया ऐसे ही जमा हो रहे हैं ऑटोमेटिक, सोचना नहीं पड़ता। राइट इन्वेस्टमेंट। अब तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। बनाओ। हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है और नंबर ऑफ आरएस भी लिखने हैं। कितने बने फिनॉल के? 5 बने ना इसके। मिटा दें, ये एल वाला लिख लिया सबने? बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ।
ये बनाया एनलीन के ना, इसके भी कितने बनेंगे एनलीन के? 5, इसके 5। इसका हाइब्रिड भी बनाया आपने। ओके, ये O वाले का हाइब्रिड बना लिया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और ऊपर कार्बन पे नेगेटिव। अब आगे बना लोगे आप तो 10-12 एग्जाम्पल ज़रा होमवर्क के लिए लिखो, फिर 2 DP बनानी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना। तुम लोगों का एग्ज़ाम है ना, कब है? मंडे को है। छुट्टी कब से? ट्यूसडे से। अरे यार, संडे खराब हो गया तुम्हारा। सैटरडे को एग्ज़ाम होता तो संडे से ट्यूसडे तक है ना छुट्टी? कितनी तारीख तक है? 5 तक छुट्टी है क्या तुम्हारी? दिवाली कब की है? 1 की है। 1 को वार क्या है? डे आधा दिन है, लेकिन वार क्या है? 1 तक। अच्छा, 1 को फ्राइडे है, तो 2 को फिर वो होगा भाई दूज, नहीं सॉरी रामास्वामी, 3 को भाई दूज है। अच्छा, फिर वो बिहार में वो छठ पूजा भी तो होती है, वो कब है? अच्छा, वो 7-8 को है। बहुत बड़ा फेस्टिवल है। इन सब के आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने हैं। अगर एक लोन पे रेजोनेंस राइट में भी कर रहा है, लेफ्ट में भी कर रहा है, तो किस तरफ रेजोनेंस करेंगे? दोनों तरफ करेंगे, है ना। जहां भी कॉन्जुगेशन में दोनों तरफ करेंगे। जैसे यू में बताओ कि ये लोन पेयर का रेजोनेंस राइट में करोगे या लोन पेयर का रेजोनेंस लेफ्ट में करोगे? दोनों तरफ करेंगे ना। एक्स तक नोट करो पहले। इनके आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने, स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने।
सर्दी स्टार्ट हो गई है, तुम लोग थोड़ा च्यवनप्राश वगैरह, हल्दी का दूध वगैरह स्टार्ट कर देना। च्यवनप्राश तो क्या सब चीज़ें एक साथ, ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाए तो च्यवनप्राश खा लिया करो 1 चम्मच। स्विमिंग पूल का पानी ठंडा हो गया एकदम। वाई तक लिख लिए भाई, PQR लिख लिए, पहले PQR लिख लो, उसको मिटा रहा हूँ फिर। मन ला के बनाना है एकदम। पहले क्या करना है, रिश्ता क्या करना है, बॉन्ड बनाना है कि तोड़ना है, बनाना है। इसलिए पहले लोन पेयर से बॉन्ड बनाना है। WXY के बाद क्या आएगा, Z। देख रहा हूँ और क्या एग्जाम्पल। ये VWX तो लिख लिया होगा ना, ये वाले, ये लिख लिया आपने। ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से मन ला के बनाने, अगली क्लास में एक दूसरे को चेक करवाने। यानी अपनी कॉपी पीछे वाले को देनी है, पीछे वाली कॉपी आगे को देनी है, या हो सकता है राइट में भी देनी पड़े अपूर, या लेफ्ट में भी देनी पड़े, हो सकता है एक बेंच से दूसरी बेंच पे देनी पड़े। जैसे ही मैंने कहा पीछे वाले को देनी है अपूर, एकदम पीछे देखने लगा कौन बैठा है। समझ गया भाई? तो तुम IIT वाइटी से घबराए मत करो, अपन आ चुके हैं मैदान में। रोज़ पढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज़ का रोज़ 5-6 घंटे 7 घंटे जितना पढ़ सकें। दुख कब होता है पता है? रिजल्ट के बारे में सोच के। तो आपने तो लिखा भी है गीता में यार, फल की इच्छा करोगे तो दुख पाओगे। तो
फल की इच्छा मत करो। मेहनत बेकार नहीं जाती, एक चीज़ समझता हूँ मैं तो, बस कहीं ना कहीं काम आएगी। करते जाओ बस। रुक गया ना करते करते, अरे इतने दिन से इतना पढ़ रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं। वो हो रहा होता है। जैसे आप मान लो मैं 4-5 दिन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, बढ़ा दी मैंने एक्सरसाइज, मैं मन में फील कर रहा हूँ यार 6 पैक ऐप दिखने चाहिए, दिख ही नहीं रहे यार, है ना। लेकिन मुझे पता है इंटरनली कुछ तो चेंज हो रहा है। तो ऐसे जब हम पहली मेहनत करते हैं ना, हमको खुद को पता होता है बस कि मैं कर रहा हूँ, कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ। और वो पेशेंस जो है ना, वो तो यार लाइफ टाइम मतलब हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई में, जॉब में, रिलेशंस में, है ना। पेशेंस तो हर जगह, पेशेंस नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। तो अब तो तुम ये 5-5 घंटे यहाँ टीचर को सुनते हो, ये पेशेंस डेवलपमेंट हो रहा है तुम्हारा। सुने ही जा रहे हो, बोल तो सकते ही नहीं, ये पेशेंस ही तो है। रोज़ आते हो क्लास में, रोज़ पढ़ के जाते हो, ये कंसिस्टेंसी है। बस घर पे होमवर्क भी करना है थोड़ा, घर पे भी 4-5 घंटे पढ़ना है। घबराना नहीं है, मैथ्स वगैरह बहुत टफ है ना। मैं आजकल टफ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुमको मेंटली प्रिपेयर करता हूँ कि भाई अपन थोड़ा एफर्ट लगाए, है ना। अगर मैं रोज़ बोलूँगा इजी तो सही नहीं है, क्योंकि तुम तो ग्राउंड में आ चुके हो, है ना। तो तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। तो वो सबके लिए टफ है, मतलब क्योंकि चेंज होता है ना 10 से 11 में सिलेबस, सबके लिए चैलेंजेस आते हैं। आप अकेले के लिए नहीं है, किसी को किसी सब्जेक्ट में आ रहे होंगे, किसी को किसी सब्जेक्ट में आ रहे होंगे, किसी को सभी में आ रहे होंगे, है ना। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो उसका तरीका एक ही है, उसमें इनपुट बढ़ाने, और दूसरा कोई तरीका नहीं है कि 2 बार पढ़ लें, उससे कुछ नहीं होगा। 2 बार तो तब पढ़ लेंगे मान लो बहुत ही ज़्यादा कुछ उड़ गया, कुछ भी नहीं आया, है ना। सर ने पढ़ाया, अपना दिमाग कहीं और था, है ना, या अपन सिंक नहीं कर पाए, तो आप 2 बार पढ़ लो। मैंने पहले भी बताया तुमको, एक ही लेक्चर को 2 बार, दूसरी बार स्पीड में देख लो, शानदार समझ में आएगा, है ना। एकदम प्रूवन टाइम, उसमें टाइम देना पड़ता है फिर यार, तुमको टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है ना, स्पेशली मैथ्स फिजिक्स में ही होगा, है ना। तो उसका तरीका मैंने बताया, मतलब क्योंकि मैंने ये कई बच्चों पे ऑब्जर्व किया। जैसे कई बच्चों ने आके बताया मुझे कि सर हमने ऐसा किया था, है ना। स्पेशली ड्रॉपर बच्चे थे, उन्होंने बताया, वो 12th में भी पढ़े, ड्रॉपर में भी पढ़े, फिर उन्होंने कहा आ नहीं रहा था, 2 बार पढ़ लिया हमने, है ना। एक ही बार 12th में आया ही नहीं, ड्रॉपर में भी नहीं आया, तो फिर हमने 2 बार पढ़ लिया। तो 1-2 तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, मैं नाम नहीं बता सकता, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 बार में तो समझ में आ ही जाती है। मान लो अपने को मूवी देखता है ना, कई बार समझ में नहीं आई पहली बार, अब सोचो वही मूवी तुमको दूसरी बार दिखाई जाए, आती ही नहीं आती है। तो सिर्फ ये फॉर्मूला तभी लगाना है जहाँ पे ऐसा नहीं कि आप हर जगह लगाने लग जाओ, 5 घंटे तो यहाँ, 5 घंटे घर जाके बैठ जाओ, तो उसे समझ में सब आएगा। फिर तुम्हें खुद भी तो करना है, सबसे इम्पोर्टेंट है खुद करना। पेशेंस रखो और दिमाग में वो रखो कि मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ। जो ड्रीम है उसको कभी कभी इमेजिन किया करो, वो तुम्हें स्ट्रेस कम कर देगा तुम्हारा, है ना। ड्रीम वो बोलते हैं ना, मैनिफेस्टो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो नया वर्ड आ गया, लेकिन अपने तो हज़ारों सालों से है कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा देखो। समझ गए भाई, इसी बात पे डीपी दिखाओ। और तुम तो 1 लाख बच्चों में से हो यार, वो बच्चे हैं जो मतलब IIT की तैयारी करने वाला नॉर्मल थोड़ी होता है, कुछ तो खास बात होती है उसमें। और 59 वाली डीपी होगी तुम्हारी, और 60 2 ट्राई करना, 59 एंड 60, है ना। ये 2 बना के लाना अच्छे से। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।